हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आई होप आप सभी को आईपीएल देखने में मज़ा आ रहा होगा और इस साल क्रेड ने भी, जिसके ऊपर ये वीडियो है, उसने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन क्रेड का बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड इसका रेवेन्यू मॉडल भी समझेंगे। ओ सॉरी, कंपनी का तो कोई रेवेन्यू मॉडल ही नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, कंपनी अभी तक कोई मेजर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का कोई मेजर रेवेन्यू मॉडल है ही नहीं और ना ही वो कुछ मेजर रेवेन्यू जनरेट कर पाई है, तो फिर कंपनी अपने आप को रन कर ही क्यों रही है और वो इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में क्यों खर्च कर रही है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। क्रेड एक मोबाइल ऐप है जो 2018 के अंदर फाउंड हुई थी बाय मिस्टर कुणाल शाह। और अगर आप कुणाल शाह को नहीं जानते तो आप फ्री चार्ज को जरूर जानते होंगे। फ्री चार्ज के फाउंडर भी कुणाल शाह ही हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे वैल्यूएशंस पे फ्री चार्ज स्नैपडील को सेल कर दिया था और अब वो फ्री चार्ज के बाद एक नया स्टार्टअप क्रेड लेके आए हैं। और मैं आपको क्रेड के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त बात बताना चाहूंगा कि अभी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस फर्म सीबी इनसाइट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया के सिर्फ 3 स्टार्टअप ही 50 ग्लोबल फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में हैं और इन 3 स्टार्टअप में से एक क्रेड है। अब मैं आपको अगर यूनिकॉर्न का मतलब समझाऊं तो यूनिकॉर्न एक टर्म है जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है कोई भी स्टार्टअप कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए जिनकी वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन होती है। Now let's understand the क्रेड ऐप। क्रेड ऐप स्पेशली क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बनाई गई है। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्रेड ऐप के थ्रू पे करते हैं तो उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिले जाएंगे क्रेड ऐप में, और फिर ये रिवॉर्ड्स को रिडीम करके आप काफ़ी अच्छे ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। और किसी भी यूज़र को क्रेड का मेंबर बनने के लिए 750 से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। क्रेडिट स्कोर एक स्कोर होता है जो 300 से 850 की रेंज में वेराई करता है। ये स्कोर किसी भी पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए यूज किया जाता है और सिबिल, क्यूफेक्स, एक्सपीरियन जैसी कंपनियां इंडिया के अंदर लोगों को क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कराती है। क्रेड अपने आप को काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है और इसी प्रोसेस के चलते क्रेड ने 2020 के अंदर ही 2 नए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो पहला प्रोडक्ट है रेंट पे, और ये प्रोडक्ट क्रेड खाली अपने क्रेड मेंबर्स के लिए ही लेके आया है। इसमें क्रेड अलाउज द यूजर टू पे रेंट इन 3 सिंपल हैसल फ्री स्टेप्स विच ऑल्सो कम्स विद मेनी अदर बेनिफिट्स। फिर क्रेड ने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा है वो उसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर करा है। उसका नाम है क्रेड स्टैश। इसमें कंपनी अपने क्रेड मेंबर्स को अप टू 5 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड कराएगी, वो भी बिना किसी फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, फोन कॉल्स और एनी फिजिकल विजिट। सो यू कैन गेट लोन अप टू ₹5 लाख फ्रॉम एन यूजर फ्रेंडली ऐप ऑफ क्रेड। लेकिन ये फैसिलिटी खाली क्रेड मेंबर्स के लिए होगी और क्रेड मेंबर के लिए एलिजिबल वही लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है। मतलब क्रेड उन्हीं लोगों को लोन देगी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस काफी अच्छी है, जिससे लोन के डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये कंपनी भले अभी तक इतनी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन कर नहीं पा रही, लेकिन फिर भी कुणाल शाह इस कंपनी को रन क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस कंपनी। तो अपने इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 130 करोड़ है और क्रेड का जो यूजर बेस है वो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। अब अगर अपन देखें तो इस 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के अंदर देयर आर ओनली 5 to 6 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन अमाउंट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख करोड़ है। तो इंडिया में सिर्फ हर 100 में से 3 से 4 लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। अब अगर अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए में हर एक जने के पास ही 3 क्रेडिट कार्ड्स है। तो ये देख के अपन समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ स्टोरी इंडिया में कितनी बड़ी होने वाली है। तो यही विजन लेके मिस्टर कुणाल शाह अपनी कंपनी क्रेड पे काम कर रहे हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे क्रेड को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो उसे कुछ ऐसा मेजर फायदा हुआ नहीं। तो ये पार्ट भी हम हमारी इस वीडियो के आगे वाले सेक्शन में कवर करेंगे। नाउ लेट्स सी द एक्सपेंस ब्रेकडाउन ऑफ क्रेड। सो क्रेड अराउंड 6.24 करोड़ अपने IT एंड सॉफ्टवेयर पे खर्च करता है।
17.02 करोड़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए, 10.75 करोड़ फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 21.3 करोड़ फॉर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड 8.6 करोड़ फॉर अदर ऑपरेशनल वर्क्स। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा क्रेड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिकोया कैपिटल के बारे में जानते हो और अगर नहीं जानते तो सिकोया कैपिटल एक वेंचर कैपिटल फर्म है जिसकी प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड है। उसने भी इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे इस स्टार्टअप को एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। और मैं अगर आपको क्रेड का अभी करंटली यूज़र बेस बताऊँ तो मोर देन 2.5 मिलियन पीपल आर यूजिंग क्रेड, जो कि 10 से 12% है इस इंडस्ट्री का। एंड ऑलमोस्ट मंथली $1 बिलियन के क्रेडिट कार्ड बिल्स पेमेंट किए जाते हैं क्रेड ऐप के थ्रू। एनडीए अमाउंट ऑलमोस्ट 12.5% होता है ऑफ टोटल क्रेडिट कार्ड्स बिल पेमेंट्स इन इंडिया। अब अपन इस वीडियो में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं क्रेड के रेवेन्यू मॉडल के लिए। तो इससे पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ क्रेड को, अभी करंटली क्रेड अपने रेवेन्यू पे फोकस नहीं कर रहा। उसका एक ही मेजर फोकस है, वो है उसका यूज़र बेस। वो मासेस को कलेक्ट कर रहा है ताकि जितना यूज़र या जितना ट्रैफिक उसकी ऐप पे आएगा उतना ही उसे बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। तो जितना बड़ा क्रेड का यूज़र बेस होगा उतना ही डेटा क्रेड के पास होगा, और आज के टाइम में डेटा एक बहुत बड़ा वेपन है। तो अब अगर अपन बात करें क्रेड के डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल पॉसिबिलिटीज की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्रेड का डेटा, क्योंकि क्रेड के पास उन लोगों का डेटा है जो इस कंट्री में सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और इस डेटा की मदद से कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि क्रेड भी उनमें से एक कंपनी बन सकती है जो लोगों को उनका क्रेडिट स्कोर बताती है, या फिर क्रेड कैन टाई अप विद डिफरेंट बैंक्स एंड बैंक्स जिन भी लोगों को लेंड कर रही है वो उनका क्रेडिट स्कोर बता सकती है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि क्रेड अपने डेटा की मदद से ये जान सकती है कि इंडिया की पॉपुलेशन अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड करती है और वो क्या चीज़ खरीदना पसंद करते हैं और क्या नहीं। इस डेटा की मदद से कंपनी एक खुद का नया वेंचर भी स्टार्ट कर सकती है। एंड कंपनी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, वेयर कंपनी कैन इजीली सेल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। Company can also come up with innovative products similar to Cred Rent Pay and Cred Stash. इवन कंपनी एक खुद का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर सकती है, बट उसके लिए कंपनी को एक बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी चाहिए होगी। बट ये मे बी कंपनी का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो कंपनी फ्यूचर में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कंसिडर करे। बाकी इन पॉइंट्स के अलावा भी और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है कंपनी के लिए, एंड मे बी कुणाल शाह ने ऑलरेडी सोच रखा होगा कि उन्हें इस कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी क्लिक करती है जो क्रेड के लिए इन फ्यूचर गेम चेंजर हो सकती है, तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।